हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 9 और अदर जितने भी चैप्टर हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इनके लिए हम एग्जिट एग्ज़ाम की शॉर्ट थ्योरी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया और उसके बाद दोस्तों आपको प्रोवाइड किया। और उसके बाद दोस्तों अब आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस होंगे उनको कंप्लीट करा देंगे। साथ में आपका फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट भी स्टार्ट है और उसके बाद दोस्तों आपका हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस देव फार्मेसी के ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस हैं। और दोस्तों अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप एग्जिट एग्ज़ाम का बैच ले सकते हैं और दोस्तों वहाँ पर अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी ऑफ़र होते हैं, जब ऑफ़र आए तब आप एग्जिट का बैच परचेज़ कर लें, जिससे आपको थोड़ा जो है फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में बात करेंगे कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के जो भी मल्टीपल चॉइस हैं, हमारी ब्लड का जो शुगर लेवल होता है जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसको कम करने के लिए जिन एजेंट का यूज़ किया जाएगा उनको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहा जाता है। तो दोस्तों मल्टीपल चॉइस के बारे में बात करते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस आपका कौन सा है, देखिए, हाइपोग्लाइसेमिक इज ए कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज। अभी हमने आपको बताया जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया इज ए कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला होगा, लोअर ऑफ द एबव, उपरोक्त में से निचला, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आईडीडीएम के बारे में बात करते हैं कि आईडीडीएम एनआईडीडीएम और द टाइप ऑफ। तो दोस्तों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, उसके बाद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। तो दोस्तों ये जो आपकी आईडीडीएम और एनआईडीडीएम होते हैं ये किसके आपके टाइप होते हैं, इसमें डायरेक्टली यही पूछा गया है। तो दोस्तों इनकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है और जब आप फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा ये किसके टाइप होते हैं। तो दोस्तों अगर हम आपको आईडीडीएम की फुल फॉर्म बताते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ का नाम आ रहा है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, डायबिटीज़ वाला। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेट बाय द सेल, जो आपका हार्मोन इंसुलिन होता है, तो दोस्तों ये कौन सी सेल के द्वारा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों हमने जब आपको टॉपिक पढ़ाया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और उसमें हमने डायबिटीज़ पढ़ाई, तो दोस्तों उसमें हमने आपको बताया था दोस्तों, तो थर्ड वाले का कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेट बाय सेल, आंसर नंबर ए वाला जो होगा भाई आपका सही होगा। बीटा सेल्स के द्वारा आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, तो इसमें आपको बीटा सेल्स पर टिक कर देना है और दोस्तों आपको अच्छे से याद भी रखना है। फिर बात करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इसमें ड्रग के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसमें से कौन सा होता है, उस पर आपको टिक करना है। तो इसमें आपका इंसुलिन जो होता है भाई आपका पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है, तो इस पर आपको सही टिक कर देना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों हमने आपके लिए सफिशेंट क्वेश्चन रखे हैं, जितना भी आपका चैप्टर है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस को हमने तैयार किया है, जिससे आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको दोस्तों हेल्प हो जाएगी। पहले आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, थ्योरी में भी आपके कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर वाइज हम मल्टीपल चॉइस पढ़ाते चलेंगे, जिससे आपको एग्जिट एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप एक बार में ही एग्जिट एग्ज़ाम पूरा क्रॉस कर देंगे। तो दोस्तों पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज ए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, इनमें से कोई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिया गया है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, तो वह कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो दोस्तों तो इसमें 5th वाले में क्वेश्चन आपका आंसर दिया गया है गौरगम। तो जो गौरगम होता है जिसको हिंदी में कहते हैं गौर गोंद, जो गोंद होता है, तो गौरगम जो होता है ये आपका प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है,
6 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है इंसुलिन शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन, मतलब जो इंसुलिन होता है वह कौन से टेम्परेचर पर उसको स्टोर किया जाता है। तो इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया 6 वाले में। तो दोस्तों 6 वाले में आपको ठीक करना है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका इंसुलिन होता है उसको स्टोर किया जाता है। उसकी स्टोरेज कंडीशन के लिए ये मतलब डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। 1,1 डाईमिथाइल बाइगुआनिड इज ए केमिकल नेम, मतलब 1,1 डाईमिथाइल बाइगुआनिड इज ए केमिकल नेम, मतलब आपका डाईमिथाइल बाइगुआनिड किसका केमिकल नेम होता है, इसमें आपको ये बताना होगा। तो ये आपका मेटफॉर्मिन का होता है। तो दोस्तों मेटफॉर्मिन आपकी बहुत ही अच्छी ड्रग होती है और बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन का केमिकल नेम आप याद रखेंगे। और 8th वाला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 8th वाले क्वेश्चन में बात की गई है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लिप्टिन, मतलब इनमें से कौन सा ग्लिप्टिन होता है, मतलब ग्लिप्टिन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो दोस्तों ग्लिप्टिन जो होता है वह जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में ड्रग यूज़ की जाती है, मतलब डायबिटीज़ को ट्रीट करने में ड्रग यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इनमें कौन कौन सा मतलब ग्लिप्टिन क्लास की ड्रग्स होती हैं, इसमें आपको ये बताना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है सीटाग्लिप्टिन लिखा हुआ है, उसके बाद बिल्डाग्लिप्टिन लिखा हुआ है, और उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से इसमें जो है टाइप हो गया है सीटाग्लिप्टिन। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ग्लिप्टिन के कैटेगरी में कौन सी ड्रग आती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको टिक करना होगा 8th वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव पर, मतलब 8th वाले क्वेश्चन में ये जो आपकी सीटाग्लिप्टिन और उसके बाद विल्डाग्लिप्टिन होती हैं ये आपकी ग्लिप्टिन की क्लास के अंदर आती हैं। फिर बात करेंगे 9th वाले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, जो आपका सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा होता है, इसमें ये पूछा गया डायरेक्टली, मतलब सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग कौन सी होती है। तो दोस्तों हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो क्लासिफिकेशन जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि इसमें कौन सा वाला आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव में आपकी ग्लाइबेनक्लामाइड ड्रग भी आती है और ग्लिमीप्राइड दोनों ड्रग आती है, मतलब जी से दोनों स्टार्ट होती हैं। तो दोनों ड्रग मतलब पेराइड वाली और क्लामाइड दोनों ड्रग आपकी आती हैं सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव के अंदर। तो इसमें आपको मतलब सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है केमिकली मेटफॉर्मिन इज, मतलब जो मेटफॉर्मिन होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन दिया है 1,1 डाईमिथाइल गुआनिडीन, मतलब ये केमिकल नेम होता है मेटफॉर्मिन का केमिकल नेम। तो इसको आप याद रखेंगे। 11th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्लीटिनाइड क्लास ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब एक आपकी क्लास होती है हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट होते हैं उसके क्लासिफिकेशन में आपकी एक मैग्लीटिनाइड क्लास होती है। तो दोस्तों उस क्लास की ड्रग आपको बतानी है जो आपके ऑप्शन में दी गई है 11th वाले क्वेश्चन में। तो 11th वाले क्वेश्चन में इसमें आपकी जो रिपेग्लिनाइड जो ड्रग है रिपेग्लिनाइड, तो दोस्तों ये आपकी यानी मैग्लीटिनाइड क्लास की ड्रग होती है, इसको भी याद रखना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका मतलब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का ही क्वेश्चन है। फिर 12th वाले क्वेश्चन में पूछा गया बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन मेडिकेशन कौन सी यूज़ की जाती है, इसमें यह पूछा गया। तो दोस्तों आपको हम बता भी चुके हैं सबसे ज़्यादा मेटफॉर्मिन यूज़ की जाती है। तो मेटफॉर्मिन इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है। और जिसको अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हिंदी वाले भी मतलब क्वेश्चन पढ़ के आसानी से मतलब समझ सकता है कि किस तरीके से एग्जिट एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन एग्जिट का जो पैटर्न होने वाला है वह टोटल आपका इंग्लिश का पैटर्न होने वाला है। तो इसीलिए देव फार्मेसी के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स की प्रॉपर थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, और थ्योरी के बाद दोस्तों आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्टली फोकस करना है इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर, और समझने के लिए आपको हिंदी में भी हमने प्रोवाइड किया है।
तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर DPP4 इन्वर्टर। मतलब एक आपका DPP4 इन्वर्टर होता है, ये इन्वर्टर की क्लास होती है, मतलब DPP4। मतलब ये जो इन्वर्टर होता है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा DPP4 अवरोधक है। मतलब इसमें इन्वर्टर दिए गए हैं ये आपके, तो ये कौन से मतलब DPP4 को इन्वर्ट करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों डायरेक्टली इसमें जो भी आपका मतलब सीटाग्लिटिन हो गया और उसके बाद बिल्डाग्लिटिन हो गया और उसके बाद सेक्साग्लिटिन हो गया, ये जितने भी मतलब आपके इन्वर्टर होते हैं ये DPP4 को इन्वर्ट करने का बर करते हैं, तो आपको याद रखना है। फिर 14 वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थियाजोलिडीन डियोन्स। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज थियाजोलिडीन डियोन आर ओरली एक्टिव हाइपोग्लाइसमिक एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका थियाजोलिडीन डियोन मौखिक रूप से सक्रिय हाइपोग्लाइसमिक एजेंट है। मतलब ओरल रूप से एक्टिव हाइपोग्लाइसमिक एजेंट, जिसका यूज ओरल रूप से किया जाता है। और भाई आपका हाइपोग्लाइसमिक एजेंट थियाजोलिडीन डियोन्स की क्लास के अंदर आता है, इसमें आपको बताना होगा। डायरेक्टली पूछा गया इसमें कि थियाजोलिडीन डियोन की क्लास में कौन सी ड्रग आती है, वह आपको बताना होगा। तो दोस्तों पियोग्लिटाजोन, ये तो हमने अपने क्लासिफिकेशन में भी प्रॉपर आपको पढ़ाई थी और अच्छे से समझाया था, तो आपको याद रखना है पियोग्लिटाजोन। और उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन ग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। मतलब सल्फोनाइल जो यूरिया होती है उसकी जो क्लास होती है उसकी सेकेंड जनरेशन ग्लाइसेमिक एजेंट कौन सी ड्रग है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपकी ग्लाइबेनक्लामाइड, तो जो ग्लाइबेनक्लामाइड होती है आपकी सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग होती है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये आपकी सेकेंड जनरेशन क्लास की ड्रग होती है, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जिट में इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जिट एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ऑप्शन दिया गया, फिर उसके बाद पूछा गया इज लूप डायरेटिक्स। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो आपका लूप डायरेटिक्स ड्रग की क्लास के अंदर आता है। तो फ्रूसिमाइड दोस्तों, फ्रूसिमाइड आपकी जानी पहचानी ड्रग है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। और दोस्तों 100% आपकी एग्जिट की इतनी अच्छी तैयारी कराएंगे जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जिट एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने बस सब बेसिक क्वेश्चन को रखा है दोस्तों, जो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका एग्जिट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है एग्जिट एग्ज़ाम। तो इसीलिए दोस्तों मतलब 0 से इसको 40-50 तक ले जाया जाएगा, ये नहीं कि 0 से 100 तक पहुंचा दिया जाएगा, मतलब बहुत हार्ड बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको हम पर भरोसा हो तो अच्छे से तैयारी करते रहें। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको बैच में ज्वाइन होना है तो दोस्तों अभी आप ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत अच्छा चांस आपके पास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी गई, अभी आप डाउनलोड करके तुरंत अगर ज्वाइन होना चाहे तो तुरंत ज्वाइन हो सकते हैं। टोटल PDF, टोटल प्रॉपर क्लासेस वहाँ पर आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसके बाद दोस्तों 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इज ए एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब इसमें से कौन सा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो 17 वाले में दोस्तों आपको स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग का नाम याद रखना होगा, ये आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती है। फिर 18 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता होगा कि हमने किस प्रकार के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले फिलिंदा ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा हुआ इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो इसमें से कौन सा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होता है, तो याद रखना है स्पाइरोनोलैक्टोन। और उसके बाद पहले फिलिंदा ब्लैंक्स, उसके बाद लिखा हुआ इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पर पेटिट मॉल एपिलेप्सी है आपकी, मतलब पेटिट मॉल एपिलेप्सी नॉर्मल सी वही एपिलेप्सी होती है, उसके कई टाइप्स होते हैं एपिलेप्सी के। तो पेटिट मॉल एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में किस ड्रग का यूज़ किया जाएगा, 19 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों वही ड्रग आपकी रिपीट हो रही है, मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन। और उसके बाद दोस्तों 20 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो 20 वाले क्वेश्चन में पूछा गया पहले फिलिंग द ब्लैंक्स खाली है आपका, उसके बाद लिखा हुआ इज गिवन इंट्रावीनसली और उसके बाद इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, मतलब तीव्र वायु निलय विफलता के उपचार में। मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, अगर उसमें कोई
फेल्यूर हो जाता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, तो दोस्तों उसके ट्रीटमेंट में जो है दोस्तों कौन सी ड्रग मतलब इंट्रावीनस रूट से यूज़ की जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है। तो 20 वाले में आपको टिक करना होगा फ्रूसीमाइड, क्योंकि इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो दोस्तों फ्रूसीमाइड। फिर लिखा हुआ है ब्यूमेटनाइड इज, फिर उसके बाद दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है टाइम मोर पोटेंट देन फ्रूसीमाइड, मतलब जो आपकी ब्यूमेटनाइड ड्रग होती है फ्रूसीमाइड से कितना गुना शक्तिशाली ड्रग होती है, लेकिन ब्यूमेटनाइड भी दोस्तों उसके अंदर पावर होती है बहुत ज़्यादा, मतलब तो फ्रूसीमाइड से कितना गुना ज़्यादा उसका एक्शन होता है। तो 21 का लगभग जो आपको 40 गुना लिखना होगा, 40 गुना मतलब 40 टाइम्स। फिर दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कि 22 वाले में क्या लिखा हुआ है। तो डायबिटीज़ इज़ एन, फिर फिल इन द ब्लैंक से उसके बाद लिखा हुआ है डिसीज़। जो आपकी डायबिटीज़ होती है भाई किस टाइप की एक बीमारी होती है, मतलब डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह रोग कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपकी इंडोक्रिनोक्रोनिक डिसीज़ होती है, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली इस पॉइंट को याद रखना होगा। फिर 23 वाले में पूछा गया टाइप 1 डायबिटीज़ इज आल्सो नोन एज, मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब अदर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टाइप 1 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस 1 के नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। 22 वाले में क्या पूछा गया है, क्लोरप्रोपामाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किस क्लास का एग्जाम्पल है क्लोरप्रोपामाइड। तो 24 वाले में आपको क्या टिक करना होगा दोस्तों, सल्फोनाइल यूरिया, मतलब ये आपकी जो क्लोरप्रोपामाइड ड्रग होती है सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग होती है। फिर 25 वाले में बात करते हैं, ये चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब जो इंसुलिन की जो चैन होती है, मतलब एक चैन होती है इंसुलिन की, वह किससे बनी हुई होती है, मतलब इंसुलिन जो होता है वह किससे बना हुआ होता है, उसकी चैन किससे बनी हुई होती है इंसुलिन की। तो 25 वाले में आपको टिक करना है 21 अमीनो एसिड, मतलब वह आपकी जो इंसुलिन की चैन होती है वह 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। फिर 26 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है इनविट पोटेशियम आयन चैनल दस ब्लॉकिंग द रिफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम, यहाँ पर रिफ्लेक्स होगा, तो दोस्तों मतलब जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने का वर्क करेगा वह कौन सी क्लास होती है, इसमें आपका ये वाला पूछा गया। तो दोस्तों जो बाइग्वानिड क्लास की ड्रग होती हैं वह पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, तो इसको याद रखना है। फिर पूछा गया AMPK, मतलब AMPK की फुल फॉर्म क्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन सही होगा, मतलब 6 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है, ये MPK की फुल फॉर्म। फिर 28 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई इंसुलिन फर्स्ट टाइम, मतलब उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना होगा जिसने इंसुलिन को पहली बार मतलब आइडेंटिफाई किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 वाला आपको बताना होगा। तो दोस्तों जो पामला ए जैकसन थे उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इंसुलिन को मतलब डिफाइन किया था, आइडेंटिफाई किया था, तो आपको याद रखना है। 29 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ इज आल्सो नेम्ड, मतलब जो इंसुलिन काव के द्वारा मतलब प्रिपेयर्ड की जाती है, मतलब गाय के द्वारा मतलब तैयार की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। 29 वाला आपको बताना होगा। तो जो आपकी पोर्सिन, मतलब पोर्सिन के नाम से, मतलब पोर्सिन से तैयार की जाती है, मतलब जो पोर्सिन काव होती है उससे तैयार किया जाता है इंसुलिन। मतलब काव तो बहुत तरीके की होती हैं, तो दोस्तों ये आपकी एक प्रजाति है पोर्सिन। तो दोस्तों पोर्सिन प्रजाति की जो काव होती हैं उनसे भी इंसुलिन को मतलब प्रिपेयर किया जाता है। फिर एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच लोअर द एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल टू द नॉर्मल लेवल आर कॉल्ड, मतलब वे औषधियाँ जो बढ़े हुए रक्त शर्करा स्तर को सामान्य स्तर तक कम कर देती हैं उनको क्या कहा जाता है, मतलब बॉडी से ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाली ड्रग को क्या कहा जाता है, डायरेक्टली इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों उसमें जो है आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पर टिक करना होगा। तो दोस्तों आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 का जो भी मल्टीपल चॉइस है उसको हमने कंप्लीट कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत चांस दिया गया स्टूडेंट को कि 500 में आप एग्जिट का बैच परचेस कर लें। तो दोस्तों काफ़ी ऑफर चलते रहते हैं, मतलब 1000 का अगर कोई कोर्स है, अगर आपको 500 में प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब अगर आपके पास पैसे कम हैं तो दोस्तों ये ऑफ़र इसीलिए चलाए जा रहे हैं। और देव फार्मेसी ऐप पर ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा कोई कोर्स हो, मतलब 1000 के कोर्स को भी 500 में कर दिया गया। और दोस्तों जिसका मजबूरी होता है, जिसको पढ़ना होता है, तो दोस्तों भाई 1000 में भी परचेस करेगा और 500 में भी परचेस करेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।